मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्म ज्ञातारं सर्वाणां वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समर्थ मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षात सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम मम दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो आरिका जी मंत्री माता जी की जय। कल अपना 5वां अध्याय पूरा हुआ था। 5वां अध्याय के सूत्र आगे चलते हैं। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया? द्रव्यगुण पर्याय का। और द्रव्यगुण पर्याय का नहीं, अजीव द्रव्य का वर्णन किया। और अजीव द्रव्य का वर्णन करते समय अभी तक अजीव द्रव्य का वर्णन करने के प्रसंग में द्रव्य का भी लक्षण वहां पर बताया। द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण क्या है, पर्याय का लक्षण, सभी का लक्षण बताया। द्रव्य का लक्षण 2 प्रकार से बताया था। कौन से 2 प्रकार से बताया? ये एक हो गया। और दूसरा गुण पर्याय व द्रव्य। गुण पर्याय व द्रव्य सभी ग्रंथों में ये 2 लक्षण आते हैं। द्रव्यार्थिक ने 3 लक्षण आते हैं। सद्रव्य लक्षण किया है द्रव्यार्थिक की अपेक्षा, उसमें भेद नहीं किया, सत्ता ही द्रव्य का लक्षण है। और जब पर्यार्थिक ने का अवलंबन किया तो उस सत्य के ही 3 भेद किए, उत्पाद वे द्रव्य और गुण पर्याय, ऐसा भेद किए। तो पर्यार्थिक ने की अपेक्षा से बोलेंगे तो उत्पाद वे द्रव्य और गुण पर्याय ये द्रव्य का लक्षण है। अर्थात द्रव्यार्थिक नहीं से कहेंगे तो सत ये द्रव्य का लक्षण है, यही द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य का लक्षण कहते किया, और फिर गुण का लक्षण क्या किया? द्रव्य का लक्षण इस सूत्र में जो है, सूत्र बताओ या ऐसे बताओ। कौन सा सूत्र? गुण पर्याय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण का लक्षण होता है ना, जो द्रव्य के आश्रित है और गुण में गुण नहीं होते, जो निर्गुण होते हैं वे गुण आधार नहीं है, गुण आधार है, मतलब द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और गुण में गुण नहीं है, ये गुण लक्षण बताए। तो उसी के संदर्भ में अपने देखा था कि गुण के और क्या लक्षण बताए, गुण के और क्या क्या लक्षण बताए? स्वाभाविक, अन्वयी, नित्य, नित्य द्रव्य शक्ति आया। और पर्याय का लक्षण क्या बताया? रहती है, क्षणिक है और एक समयवर्ती होती है। पर्याय एक समयवर्ती होती है। और अनित्य, कदाचित द्रव्य शक्ति, सदैव द्रव्य के आश्रित नहीं रहती है। पर्याय जिस समय में उत्पन्न हुई उस क्षण वो द्रव्य के आश्रय से है, पुनः वह नष्ट हो जाती है, इसलिए नित्य द्रव्याश्रित नहीं है। और परिणाम का लक्षण क्या बताया? परिणाम किसको कहते हैं? परिणाम, द्रव्य का होना मतलब द्रव्य का परिणाम, वही क्या है? परिणाम है, पर्याय है। होना मतलब ही परिणाम है। इस प्रकार 5वें अध्याय में 6 द्रव्य का लक्षण बताया, काल द्रव्य का भी वर्णन किया,
क्षेत्र एवं के प्रदेश बताए, क्षेत्र एवं का अवगाव बताया कहाँ पर है। ये सब चार रूप से ऐसे तैयार करना उसको, क्षेत्र भी लिखना, फिर उसका लक्षण, फिर क्षेत्र का प्रदेश, क्षेत्र की संख्या और क्षेत्र का अवगाह कितनी जगह में है, ऐसे चलते करके उसको लिखना। एक विषय तैयार हो जाएगा 5वां अध्याय का पूरा, और एक विषय बंद किए पुद्गल किए जो भेद किए शब्द बंद आदि, उसका भी एक चार्ट करना। शब्द किए कितने भेद किए, तो संस्थान के प्रत्येक की जो भेद किए उसका चार्ट करके, और बंद स्कंद बंद जो होता है वो कैसे होता है, स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण बंद होता है, और कितने गुण चाहिए इसका एक चार्ट करना। ऐसे 5वां अध्याय फिर तैयार हो जाएगा। पहले 4वें अध्याय की परीक्षा देना है, फिर 5वें अध्याय की भी परीक्षा। अब आगे रविवार को 4था अध्याय ना, 4थे अध्याय के 15 सूत्र की परीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी कर दो। आज शुक्रवार है, तो शनिवार है, फिर संडे को पेपर भेजा जाएगा। आगे अभी अपना 6वां अध्याय चालू करते हैं। 5 अध्याय पूरे हो गए, आधा से अधिक हो गए अपने तत्वार सूत्र। लोगों को चिंता लग रही थी कितने दिन में होगा, ऐसे अभी रह गए 4 अध्याय 5 अध्याय। 10वां अध्याय तो छोटा है, 1.5-2 महीने में जाएगा पूरा। अब आगे 6वां अध्याय है, जीव और अजीव तत्व का वर्णन किया। पूरे तत्वार सूत्र में किसका वर्णन करने वाले, किसका वर्णन करने वाले, 7 तत्वार। सम्यक दर्शन के विषयभूत जीवादि 7 तत्व हैं, उनका वर्णन 10 अध्याय में करने वाले हैं। तो पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, अब 6वें अध्याय में आश्रव तत्व, जीव अजीव आश्रव, फिर बंध, फिर संवरणिजरा, फिर मोक्ष है। तो 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में 2 अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन होगा। पढ़ते सूत्र। काय वांग मन कर्म योग, काय वांग मनः कर्म योग, काय वांगमनः कर्म योग, काय वांगमनः कर्म योग, काय वांगमनः कर्म योग, काय वांगमनः कर्म यहाँ पर योग का स्वरूप बताया, आश्रव तत्व का वर्णन करने वाले हैं, लेकिन पहले योग का वर्णन किया। योग किसको कहते हैं, योग शब्द बहुत जगह आता है, आपने सुना भी होगा, हम योगा करते हैं रोज, मुझे योग करना है। योग मतलब क्या, योग का अर्थ वहाँ पर समाधि इस अर्थ में दिया हुआ है, जहाँ पर योगा करना है, या अन्य जो अष्टांग योग वो समाधि के अर्थ में आता है। योग ध्यान के अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर गए संवर योगी, मेरा आत्मा ज्ञान में है, दर्शन में है, संवर में है, योग में है, तो वहाँ पर योग शब्द का अर्थ समाधि भी है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द का अर्थ वो नहीं है, यहाँ पर योग का अर्थ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। तो क्या बताए, योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको योग मतलब आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में है ना। यहाँ पर वे अभी जैसे कोई एक प्रदेश अभी यहाँ पर है आत्मा का, तो सभी ऐसे अखंड ये प्रदेश अलग अलग नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर आत्मा के प्रदेश में दूसरे क्षण में
नीचे आ जाते हैं, नीचे के प्रदेश ऊपर जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो आत्मा प्रदेशों का सतत हलन चलन होता रहता है संसार अवस्था में। मुक्त होंगे तब सब हलन चलन बंद हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा आत्मा। लेकिन जब तक संसार में तब तक 13वें गुण स्थान तक आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है। तो इस पर आत्मा प्रदेश वाले परिस्पंदन को ही योग कहते हैं। लेकिन ये योग जो होता है आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन तो एक सामान्य हो गया, फिर उस योग के 3 भेद किए। तो किस कारण से किए 3 भेद? तो उसके आलम्बन की अपेक्षा से आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन जिसके आलम्बन से हुआ या जिसके निमित्त से हुआ उसकी अपेक्षा से फिर उसी योग के ही 3 भेद किए जाते हैं। तो किसको योग कहा है यहाँ पर? काय वांग मन कर्म योग। काय का शब्द पहले आया है, तो काय का अर्थ है शरीर, अजीव काया में पता है ना, काय मतलब शरीर है, वांग मतलब वचन, ये भी पहले आया है, शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलाना, वहां पर वांग शब्द आया था। वांग मतलब वाक शब्द है वो मुख्य, लेकिन आगे म आया ना, इसलिए वो म हो गया, उसका संधि होकर के। वाक और मन, मन मतलब मन, विचार करने वाला। तो इन तीनों की जो कर्म, कर्म करते क्रिया, काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया, इसको ही क्या कहा है यहाँ पर? योग कहा है। मतलब उस आत्म प्रदेश के परिस्पंदन का निमित्त जब काय मतलब शरीर, शरीर काय वर्गना के आलम्बन, मतलब आत्मा शरीर की क्रिया करता है, वचन के द्वारा अपन बोलते हैं और मन के द्वारा संकल्प विकल्प करते, विचार करते हैं। तो जब जिसके लिए प्रयत्न होगा आत्मा का, वो प्रयत्न, और उस करते समय जब आत्मा उस उन वर्गणाओं का अवलंबन लिया जाएगा, और मुझे वचन बोलना है तो वचन वर्गणाओं का अवलंबन लिया जाएगा। जब शारीरिक करना, क्रिया करना है तो काय के वर्गणाओं का अवलंबन लिया जाएगा। जब विचार करना है तो वहां पर मनोवर्गणा का अवलंबन लिया जाता है। तो उसके लिए भी क्या निमित्त है? कर्म का क्षोभ और उदय। तो ज्ञानावरण कर्म का और वेदांतराय कर्म का जब क्षोभशम है, क्षोभशम होने पर और अंतरंग में वचन लब्धि का प्राप्ति होने पर, जो वचन के सन्मुख जो आत्मा का परिणाम है, उसको ही क्या कहा है यहाँ पर? वचन योग कहा है। 3 बातें हुई, क्या क्या हुई? वेदांतराय कर्म, मति ज्ञान आवरण और अक्षरादि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम प्राप्त होने पर अंतरंग वचन लब्धि प्राप्त होती है। और उस अंतरंग में वचन लब्धि की प्राप्ति होने पर जब वचन परिणाम के सन्मुख आत्मा का प्रदेश परिणाम होता है, वचन परिणाम के अभिमुख ऐसे आत्मा का जो प्रदेश परिस्पंदन होगा उसको वचन योग नाम दिया जाएगा। आत्मा का प्रदेश परिस्पंदन सब जगह है। तो किसके निमित्त से हुआ? वचन वर्गणा का आलम्बन लिया गया। लेकिन उसके लिए कर्म का निमित्त क्या हुआ? वेदांतराय कर्म और मति अक्षर ज्ञानावरण आदि का क्षोभशम, उससे वचन लब्धि की प्राप्ति हुई। और वचन लब्धि की प्राप्ति होने पर ही वचन निकलेगा। यदि वचन लब्धि नहीं है, वचन लब्धि किसको कहेंगे? कि अक्षर ज्ञानावरण कर्म का, मति ज्ञानावरण कर्म का और अक्षर ज्ञानावरण कर्म तो वचन लब्धि प्राप्त होती है। द्विंद्रियादिक से लेकर के वचन लब्धि की प्राप्ति होती है। फिर उस समय उस आत्मा का परिणाम उस वचन के सन्मुख हो गया। वचन के सन्मुख जो वचन परिणाम के अभिमुख जो आत्मा का आत्म प्रदेश परिबंधन है उसको वचन योग कहा। और मनोवर्गणा के अवलंबन से
मनोलब्धि की प्राप्ति होने, मनोलब्धि की भी प्राप्ति कैसी होगी? वेदांतराय कर्म का क्षोभशम और नो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभ मतलब ज्ञानावरण। ज्ञानावरण में तीनों है ना, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, मनो इंद्रियावरण। तो उसके अवलंबन से जो मन ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम चाहिए और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होने पर मनोलब्धि प्राप्त होती है। मनोलब्धि की प्राप्ति होने पर जब आत्मा का मन परिणाम के सन्मुख परिणाम होता है और उस समय जो आत्मा प्रदेश परिस्पंदन होता है, मतलब जैसे मुझे विचार करना है तो मेरा पूरा प्रयत्न उस तरफ जब हो जाता है, तो उस प्रयत्न के होने पर उस मनोवर्गणा के अवलंबन से जो आत्मा का प्रदेश परिस्पंद होगा तो उसको वचन मनो योग कहा जाएगा। वचन परिणाम के सन्मुख आत्मा का परिणाम होगा, तब जो आत्मा प्रदेश का परिस्पंदन होगा उसको वचन योग कहा जाएगा। और काय के अवलंबन से जो क्रिया होती है उसके निमित्त से जो आत्मा का प्रदेश परिस्पंद होगा, वचन काय योग के लिए इसकी जरूरत नहीं है उसके ज्ञानावरण के वगैरह, तो उसके लिए उसके लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम, योग के लिए सब जगह वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम आवश्यक है, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से ही योग में वृद्धि हानि होती है। जिस प्रकार जीव के वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होगा, क्षोभशम बढ़ेगा तो वहां पर योग की शक्ति बढ़ेगी, क्षोभशम घटेगा वीर्यांतराय कर्म का तो योग की हानि होगी। तो योग के हानि वृद्धि होने में वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम सब जगह निमित्त है। तो इसलिए वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम का सद्भाव होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की जो काय वर्गना है उसके किसी 7 में से किसी भी एक वर्गना के अवलंबन से जो आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है वह काय योग है। एक इंद्रिय को काय योग होता है, द्विंद्रिय से लेकर के काय योग और वचन योग होता है, और सौद्धिक पंचेंद्रिय को तीनों योग होते हैं। वचन लब्धि द्विंद्रिय से है और सौद्धिक पंचेंद्रिय को ही मनोलब्धि प्राप्त होती है, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम होता है, तो सौद्धिक पंचेंद्रिय को तीनों योग होते हैं। तो उस 7 प्रकार का काय योग कौन सा कहा वहां पर? औदारिक आदि 7 प्रकार के काय वर्गना के अवलंबन से ऐसा होता है ना, औदारिक ऐसे योग 3 प्रकार का बताया है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। लेकिन यदि उसके विस्तार से भेद करते तो उसके भेद कितने हैं? योग के 15 भेद हैं। जो लब्ध पर्यंत जो जीव होते हैं उनको जो लब्ध अक्षर ज्ञान होता है तो वो लब्धाक्षर ज्ञान वो अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो पर्याय ज्ञान है। तो एक इंद्रिय जीव है ना, वो उसको नाम दिया है लब्धाक्षर ज्ञान, वो अक्षर का भी अनंतवा भाग ऐसा ज्ञान है। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ऐसे योग के 3 भेद किए। फिर इसके सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय और अनुभव। अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अपन, ये भेद किए हैं। मतलब सत्य पदार्थ को जानने के लिए जो वचन और मन होता है वो सत्य मनोयोग है। असत्य पदार्थ को जानने के जो लिए जो वचन और मन का योग होता है वो असत्य मनोयोग है। और जो सत्य असत्य दोनों मिक्स है जिस वचन और मन में, उसको उभय मनोयोग उभय वचन योग कहते हैं। और अनुभव जो है वो जिसको सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, दोनों भी नहीं कह सकते, वो अनुभव है। जैसे वो आमंत्रण आदि भाषा जो है उसको अनुभव कहा है, तो जैसे हमने कहा आओ अंदर ऐसा कहा, तो उसको सत्य कहेंगे क्या सत्य कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। या किसी को प्रश्न करते हैं या किसी को आओ ऐसा आमंत्रण देते हैं, ये सब विनंती करते हैं, ये सब भाषा उसमें अनुभव में आती है। अनुभव भी रहेंगे, इसके भी उभय और अनुभव ऐसे जो वचन के वही मन के हैं। यहाँ पर वचन बोलना है, वचन के लिए ना यहाँ पर विचार
उस सत्य पदार्थ का विचार, असत्य पदार्थ का विचार, ऐसे विचार लेना मन बुद्धि। इसमें कायोग में कितने भेद किए? 7 भेद किए। एक औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र। जब अपर्याप्त अवस्था होती है तब औदारिक मिश्र कायोग होता है, उसमें औदारिक में कार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए औदारिक मिश्र कहते हैं उसको। और फिर पर्याप्त होने के बाद औदारिक कायोग होता है मनुष्य और तिर्यंचों को। फिर वैक्रियक मिश्र, एक इसको होता है देव और नारकियों को होता है। और जो छठे गुण स्थान में आहारक वृद्धि प्राप्त मुनिराज है, उनको आहारक शरीर निकलता है, तब आहारक कायोग होता है, आहारक मिश्र। और जब विग्रह गति में ये आया कहाँ पर? दूसरे अध्याय में विग्रहगत कर्मयोग, विग्रह गति में कार्बन कायोग होता है। ऐसे 7 कायोग है। तो इस 7 काय वर्गनाओं के अवलंबन से जो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन होता है उसको कायोग कहेंगे। और वचन परिणाम के सन्मुख आत्मा के जो वचन लब्धि के होने पर जो योग होता है वह वचन योग है। और मन परिणाम के सन्मुख आत्मा के मन वर्गना के अवलंबन से मनोयोग होता है। तो ये हर समय कोई ना कोई योग चलेगा तीनों में से। तो यहाँ पर सामान्य से उस क्रिया को ही उन्होंने योग कहा है। और इस योग से क्या होता है? कर्मों का ग्रहण होता है, कर्म और नो कर्मों का ग्रहण। प्रत्येक समय में 2 आहार तो हमारे चल ही रहे हैं, अभी खाना नहीं खा रहे लेकिन आहार चल रहा है। कौन सा आहार चल रहा है? कर्म आहार और नो कर्म। जब तक योग है तब तक आहार चलता रहेगा। तो एक तो कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, वो कर्मों को ग्रहण किस कारण से किया? इस योग के कारण से किया। जैसे तपा हुआ जो लोहा है उसको पानी में डाल देते हैं तो चारों ओर से वो क्या करता है? पानी खींचता है। इसलिए आगे के सूत्र में वो बताने वाले इस योग को ही आश्रव कहा है। तो योग की इसलिए अनेक व्याख्याएं की जाती हैं। ये भी व्याख्या की जाती है, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति को योग कहते हैं, आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को योग कहते हैं। और यहाँ पर कहा मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। ऐसे योग की सभी परिभाषाएं आती हैं, जिस विवक्षा से जहाँ कहा है वो समझना वहाँ पर। कि मन वचन काय की क्रिया सामान्य कहा योग, लेकिन वो क्रिया जिसके निमित्त से होगी उसका वो योग कहा जाएगा। हाँ 15 में से एक ही योग रहेगा, एक समय में एक ही योग रहेगा। एक तो 3 योगों में से एक ही रहेगा और उसके भी जो भेद होंगे उसमें से कोई एक ही योग होगा। 2 योग एक साथ नहीं होंगे। योग का काल से जगह ने एक समय भी लिया है ना, अंतर्मुक्त है ऐसे योग का काल, लेकिन वो व्याघात वगैरह होता है तो उसका काल कम भी लिया है ना। व्याघात हुआ तो कम भी लिया, या समझो यहाँ से मरण करके दूसरे गति में गया तो उसका जगह काल एक समय भी लिया है। वैसे हमने औदारिक का योग चालू किया और एक समय में मरण हो गया तो फिर तुरंत कार्बन का योग हो जाएगा विग्रह गति में। इसलिए जगन्य समय एक है, जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त। अंतर्मुक्त से ज्यादा कोई भी योग नहीं रहेगा। हाँ, आत्मा के जो संपूर्ण प्रदेश है उसके बीच के नाभि के स्थान के 8 प्रदेश अचल और बाकी सब प्रदेश घूमते रहते हैं, मतलब हलन चलन होता है। बीच के जो प्रदेश है वो 8 प्रदेश है, वो भी वहाँ स्थिर रह करके उसमें कंपन हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ करके घूमेंगे नहीं, उसके लिए ध्रुव रहते हैं और बाकी घूमता रहता है। ऐसे यहाँ पर आत्मा के जो बीच के प्रदेश है वो घूमते नहीं है, वो स्थिर है और बाकी सब घूमते चल है। इसलिए यहाँ पर और उन सब आत्मा के प्रदेशों में समान योग शक्ति नहीं होती है, कम ज्यादा योग शक्ति होती है। तो इसलिए योग स्थान बनते हैं। योग स्थान मतलब कम योग ज्यादा योग।
हर समय योग समान नहीं रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, और उसमें भी आत्मा के सब प्रदेशों में समान योग नहीं रहता है। अभी मैं बोल रही हूँ, यहाँ ज्यादा हलन चलन हो रहा है तो यहाँ शक्ति ज्यादा होगी, यहाँ के जो आत्मा प्रदेश होंगे ना उसमें योग शक्ति ज्यादा होगी, उसके जो पास के प्रदेश होंगे उसमें थोड़ी कम कम होगी, और ज्यादा दूरवर्ती प्रदेश है उनमें सबसे कम होगी। जैसे अभी पाव के प्रदेश है मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ के आत्मा प्रदेश होंगे उसमें शक्ति कम होगी, सबसे कम होगी। तो वो जगन्य वर्गणा से लेकर के उत्कृष्ट वर्गणा तक करते ना अपन भेद उसके, तो वैसे वो भेद बनते हैं कि एक अविभाव प्रतिषेध अधिक पाया जाता है, फिर स्पर्धक वगैरह सब इसका करते हैं। वो अभी कर्म तो ऐसे लगा सकते हैं। हाँ वचन में तो ऐसे लगा सकते हैं। हाँ काय में भी जिस काय में भी जैसे हाथ से आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर योग शक्ति ज्यादा होगी, बाकी के सब में कम होगी। हाँ मन में भी ऐसा होगा ना, यहाँ पर अपन कोई एक जगह ऐसे विचार स्थिर करते हैं। अब मन के बारे में भी तो प्रश्न अनेक होते हैं, अवस्था ही नहीं ऐसा कहा मन, तो फिर यहाँ ही नहीं रहता है क्या, घूमता रहता है क्या, ऐसा भी प्रश्न है इसमें आया है आगे। तो इसलिए मन में भी वैसा ही करेंगे, जैसे जहाँ पर वो उसका ज्यादा प्रेशर आएगा उन आत्म प्रदेशों में ज्यादा शक्ति होगी, और जहाँ पर वो कम प्रेशर होगा वहाँ पर कम शक्ति होगी, योग शक्ति। केवल में की बात जब शिवरेज में खिलती है तो सर्वांग से खिलती है, उधर लगा सकते हैं। अब उसके बारे में भी प्रश्न है लोगों में कि सर्वांग से खिलती है या किसी स्थान से खिलती, ऐसा भी है। तो सर्वांग से खिलती ऐसा आता है, तो वो उसके बारे में काय के बारे में उनका हाँ उनके भी वचन योग और काय योग रहते हैं ना, मन योग उनको उपचार से है, बाकी वचन योग और काय योग केवल सहयोग के लिए है। जब दिव्य ध्वनि वगैरह खिलती है वगैरह तो वचन योग भी रहता है। आगे तो क्या बता रहे थे अभी, योग जो है उसके अनेक प्रकार है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण से असंख्यात प्रकार है, तो उसको योग स्थान कहा है। योग और योग स्थान प्रदेशों का परिस्पंदन, और योग स्थान मतलब उसके तरतम जो अवस्था है वो स्थान, उसको योग स्थान कहते हैं। अब यह योग किस लिए बताया कि योग आश्रव के लिए कारण है, इसलिए योग का वर्णन किया। फिर आगे का प्रश्न होता है कि यदि मन वचन काय की क्रिया योग है तो फिर आश्रव क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर आगे का सूत्र बताया है। स आश्रव स आश्रव दोनों कठिन है, स बोलना भी कठिन है, स को शब्द बोलते हैं ना, स बोलो स आश्रव सरल है। स मतलब वह योग, पहले जो सूत्र में योग का वर्णन किया वह योग ही आश्रव है, मतलब यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार किया है। हाँ उस योग को ही आश्रव कहा, योग से आश्रव होता है ऐसा नहीं कहा, योग को ही आश्रव कहा, मतलब योग कारण है और आश्रव कार्य है। आश्रव मतलब कर्मों का आना, जब आत्मा प्रदेशों में परिस्पंद होता है तो उसके निमित्त से कर्म परमाणु, अभी बताए लोहे का गोला गर्म पानी में डाल देते हैं तो चारों ओर से वो गोला उस पानी को खींच लेता है। इसी प्रकार इस कषाय युक्त आत्मा जब उन योग से युक्त होता है तो वह चारों ओर से कर्म वर्गणाओं को खींचता है। आत्मा के सब प्रदेशों से कर्म आते हैं, सब प्रदेशों पर कर्मान निश्चल सब स्थित हैं, वे ही क्या हो जाते हैं, कर्म रूप हो जाते हैं। किसके निमित्त से होते हैं कर्म रूप, योग के निमित्त से होते हैं, इसलिए योग को ही आश्रव कहा है। आस मतलब आश्रवती, चारों बाजू से स्रव मतलब आना, पाझरने से मराठी में बोलते हैं, मतलब जो नाली के द्वारा पानी आता है तो उस नाली को ही आश्रव कहते हैं। तो उस
द्वार को ही आश्रव कहा। ऐसे यहाँ पर योग या द्वार है, और उस योग द्वार के द्वारा क्या होता है, कर्म आते हैं, कर्मवर्गणा कर्म रूप बनते हैं, उन कर्मों का जीव ग्रहण करता है। तो इसलिए उस आश्रव योग को ही कहा आश्रव का। जैसे उस पानी के आने के दरवाजे को ही आश्रव कहते हैं, ऐसे यहाँ पर कर्म के आने के द्वार को ही आश्रव कहा। तो योग कार्य है, कारण है, और आश्रव कार्य है। और उस कारण को जब जैसे अन्न को ही प्राण कहा, अन्न ही प्राण है, तो अन्न ही प्राण है, ये क्या हुआ, अन्न कारण है और प्राण कार्य है। अन्न खाने से प्राण टिकते हैं, इसलिए उस अन्न को प्राण कहते हैं। तो कारण में कार्य का उपचार वहां जैसे किया, ऐसे यहाँ पर योग को आश्रव कहा, उसमें कारण में कार्य का उपचार करके कहा। ऐसा नहीं है, ध्यानस्थ मुनियों को योग कम होता है ऐसा नहीं। हलन चलन ज्यादा, मतलब बाहर की क्रिया ज्यादा हुई तो योग ज्यादा हुआ, और शांत बैठे तो योग कम हुआ, ऐसा नहीं है। आप शांत बैठने पर तो ज्यादा मनो विचार को एकाग्र करते तो ज्यादा शक्ति है वहां पर, तो वहां पर योग उत्कृष्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अभी कहा था कि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम उस योग की वृद्धि और हानि में कारण है। तो शपथ श्रेणी पर भी मुनिराज स्थित, तो उनका भी योग ज्यादा हो सकता है। लेकिन उत्कृष्ट योग पहले गुणस्थान से कहीं पर भी, 10वें गुणस्थान पर कहीं पर भी योग उत्कृष्ट हो सकता है। तो योग उत्कृष्ट योग का स्वामी केवल मिथ्या दृष्टि में ही बताया, कोई समय दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। योग और वचन योग तो कम ही रहेगा, मन योग हो सकता है ज्यादा। ऐसे वो ध्यानस्थ अवस्था में भी तीनों योग होते हैं होंगे, लेकिन इतना अंतर्जल्प भी चलता है, और काय भले ही स्थिर है लेकिन फिर भी काय योग होता है, और मनोयोग भी होता है, तीनों योग होते हैं। वो सूक्ष्म अंदर में चलता है, वो अपने को पता नहीं चलता है। मोक्ष जाने के पहले योग धारण करते हैं। हाँ, मोक्ष जाने के पहले मुनि योग धारण करते हैं, योग निरोध करते हैं, योग निरोध, वो लास्ट में जब उस समय होता है 13वें गुणस्थान में अंतर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपना क्या महत्व का समझना है कि 3 प्रकार के योग किसके निमित्त से होते हैं, और उस योग से क्या होता है, आश्रव होता है, इसलिए योग को ही आश्रव कहा है। अब आगे योग के भेद और उनका कार्य बता रहे हैं। योग कितने प्रकार का है, मन योग, वचन योग, का योग, एक भेद के। अब सभी योग, मन, वचन योग, इतना भी भेद है क्या, और क्या उसमें भेद है, ऐसा प्रश्न करने पर, या सभी कर्म के लिए सामान्य सभी योग कारण है क्या, ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ पर उसका उत्तर देने के लिए तीसरा सूत्र किया है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य काय सांगता तिथं, योग 2 प्रकार का किया। उस योग को ही पहले तो मन योग, वचन योग, का योग एक भेद किए। अब उस योग के पुनः यहाँ 2 भेद किए हैं, शुभ योग और अशुभ योग। और शुभ योग पुण्यस्य आश्रव लगाना, आश्रव शब्द पीछे का लेना सूत्र का। शुभ योग पुण्य का आश्रव है, और अशुभ योग पाप का आश्रव है। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है, और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। अब शुभ योग किसको कहना और अशुभ योग किसको कहेंगे? योग तो योग है, वो तो मनोवचन काय की क्रिया है, फिर उसमें शुभ और अशुभपना कैसे आ गया उस योग में? तो शुभ परिणामों के निमित्त से जो योग हुआ उसको शुभ योग कहेंगे, और अशुभ परिणाम के निमित्त से जो योग हुआ उसको अशुभ योग कहते हैं। अब
अब ये तीनों लिखे थे, मनोयोग, वचन योग और कायोग। इसके ही शुभ अशुभ दो दो भेद करते हैं यहाँ पर। शुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, अशुभ वचन योग। और शुभ काय योग, अशुभ काय योग। ऐसे सूत्र में पहले काय योग लिया है, फिर वचन योग और फिर मनोयोग लिया है। तो इससे पहले काय योग बताया उन्होंने कि इधर से भी ले सकते हैं। शुभ अशुभ, अशुभ तो सबको पता है। अशुभ वचन, मन क्या होता है? जो आप ध्यान करते हैं, दूसरे की हार जीत का चिंतन करते हैं, दूसरे प्राणी को पीड़ा देने का चिंतन है, या ईर्ष्या दूसरे के बारे में, असूया, मत्सर, ये सब जो परिणाम है वो कैसे हैं? अशुभ मनोयोग है। अशुभ मन से किया हुआ वध का चिंतन, ईर्ष्या, मत्सर, और भी जो अपध्यान होता है वो सब अशुभ मनोयोग में आएगा। और शुभ मनोयोग क्या होगा? इसके उल्टा, दूसरे के बारे में शुभ अरहंत आदि की भक्ति, मतलब अंतरंग में भक्ति होना, तब संबंधी रुचि होना, शास्त्र संबंधी रुचि होना, शास्त्र का चिंतन करना, ये सब क्या है? शुभ मनोयोग है। शास्त्र चिंतन, श्रुत चिंतन, अरहत भक्ति, मतलब मन में शुभ विचार करना। वो सब शुभ मनोयोग है। और अशुभ शुभ वचन योग क्या होगा? सत्य वचन, मधुर वचन, मित वचन, हित वचन, हितरूप वचन, मर्यादित वचन, ये सब शुभ वचन है। सत्य वचन का प्रयोग करते हुए मधुर बोलना, हितरूप बोलना, प्रिय मधुर एक किया गया, मितरूप बोलना। और अशुभ वचन में क्या आएगा? असत्य बोलना, कठोर बोलना, दूसरों को मर्म भेदी वचन बोलना, मर्म पर आघात हो ऐसे वचन बोलना, ये सब अशुभ वचन है। और शुभ काय योग क्या है? अहिंसा का पालन करना, मतलब जीवों की हिंसा न करना, और हाँ ये चोरी वगैरह भी आएगा, चोरी न करना है इसमें। अशुभ में आएगा हिंसा करना, तरपाने की, दूसरों की चोरी करना, अब्रह्म का सेवन करना, ये सब अशुभ कायोग है। मतलब शरीर के द्वारा अशुभ क्रिया करना, वह सब अशुभ कायोग है। और अहिंसा और अच्छा दान पूजा, दान वगैरह पूजा, दान देना, आरदान देना या औषध दान वगैरह देना, पूजा करना जिनेंद्र भगवान की शरीर के द्वारा, वयावृत्त करना, यात्रा करना, उसमें आ जाएगा सब। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा शुभ कार्य है। तो ये शुभ और अशुभ ये अपने को योग का समझ में आ गया। तो इसमें हमारे यदि शुभ योग रहेगा तो किसका आश्रय होगा? पुण्य का आश्रय होगा। और अशुभ योग रहेगा तो पाप का आश्रय होगा। तो शुभ योग से पुण्य का आश्रय होगा। शुभ योग पुण्य का आश्रय है, अशुभ योग पाप का आश्रय है। तो शुभ और अशुभ अभी बताए कि परिणामों के निमित्त से, शुभ परिणाम के निमित्त से जो योग हुआ वो शुभ है,
ऐसे उल्टा अर्थ नहीं करना कि शुभ कर्म का जो कारण है वो शुभ योग है और अशुभ कर्म का जो कारण है या पाप कर्म का जो कारण है वह अशुभ योग है, ऐसा अर्थ नहीं करना। क्योंकि ऐसा अर्थ करने से बहुत सारे आपत्ति, शुभ योग और अशुभ योग, कभी भी कोई भी योग हो, शुभ योग हो तो भी आठों कर्मों का बंद होता है, आश्रव बंद होता है, और शुभ योग हो तो भी आठों कर्म 8 या 7 को 7 या 8 कर्मों का आश्रय होता है। तो उसमें घाती कर्म जो है वो सब अशुभ ही है। तो आप शुभ योग करेंगे तब भी घाती कर्म का आश्रय होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आप ऐसा यदि व्याख्या करेंगे कि अशुभ कर्म का पाप कर्म का जो कारण है वह अशुभ योग है और पुण्य कर्म का कारण है वह शुभ योग है, ऐसा अर्थ करेंगे तो कोई भी शुभ योग होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा पाप का आश्रय होता है, मतलब घाती कर्म का आश्रय होता है, तो कोई भी योग शुभ नहीं होगा फिर। इसलिए ऐसा अर्थ न करते हुए शुभ परिणाम के निमित्त से जो योग होता है, जीव के परिणाम शुभ है, तब जो क्रिया होती है मन वचन कायी की, तो वो सब शुभ योग कहा जाता है, और अशुभ परिणाम के निमित्त से जो योग होता है वह सब अशुभ योग कहा जाता है। फिर शुभ योग के समय भी यदि पाप कर्म का आश्रय होता है तो फिर ऐसा क्यों कहा शुभ योग पुण्य का आश्रय है। हाँ, तो वहां पर घाती कर्म की विवक्षा से नहीं कहा है। जिन आघाती कर्मों में पुण्य और पाप एक भेद है, उन आघाती कर्मों की अपेक्षा से कहा है कि शुभ योग पुण्य का आश्रय है और अशुभ योग पाप का आश्रय। तो घाती कर्म में तो पुण्य पाप ऐसे भेद नहीं है, घाती सभी पाप ही है, तो उसका तो घाती कर्म का 10 गुण स्थान तक आश्रय होता ही रहता है। तो जो जिनमें आघाती कर्मों में पुण्य पाप ऐसा भेद है, जैसे वेदनीय में 7 पुण्य है, तो शुभ योग होगा तो कौन सा आश्रय होगा, 7 प्रकृति का आश्रय होगा, और अशुभ योग होगा तो 8 का आश्रय होगा। और गोत्र में उच्च गोत्र का आश्रय होगा, निज गोत्र का आश्रय शुभ अशुभ योग है तो निज गोत्र का आश्रय होगा, और उसके अनुभाग में विशेषता होती है। शुभ योग से पुण्य प्रकृतियों के शुभ योग में भी ऐसे कभी कभी मिश्र भी रहता है ना परिणाम, तो वहां पर मिश्र भी ये रहता है शुभ अशुभ, तो वहां पर कुछ तो पाप प्रकृति आती है, कुछ पुण्य प्रकृतियां भी आती हैं, तो उसके अनुभाग में विशेषता इस शुभ योग से और अशुभ परिणाम से आती है। इसलिए अनुभाग बंध की अपेक्षा से ये कहा है प्रधान, तो बाहुल्य अपेक्षा से लेना, शुभ योग हो तो बाहुल्यता से वहां पर शुभ पुण्य प्रकृतियों के आश्रय होता है, अशुभ योग होता है तो बाहुल्यता से पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है। नाम कर्म में भी है, जैसे त्रस स्थावर पर्याप्त अपर्याप्त सुभग दुर्भग आदे अनादे, इसमें पाप पुण्य दो प्रकृति है, तो शुभ योग होगा तो उसमें से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होगा, अशुभ योग होगा तो पाप प्रकृतियों का आश्रय होगा। इसलिए नियम ऐसा करना। पुण्य की व्याख्या चलिए इसमें, पुण्य किसको कहते हैं, पुनाति आत्मानं पूयते अनिनवा इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, खुश करता है, वो पुण्य है। और जो आत्मा को पाप किसको कहना, जो आत्मा का शुभ परिणाम से रक्षण करता है, पाति रक्षण करता है, मतलब शुभ परिणाम नहीं होने देता है, वो पाप है सब। तो पाति रक्षति आत्मानं अस्मात् शुभ परिणामात् इति पापाभिधानम्, इसको पाप लासाता वेदन्यादि, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। उन पाप का आश्रय किससे होगा, अशुभ योग से। तो हमें अभी योग तो रहेगा, तो कौन सा योग अपने लिए कार्यकारी मतलब फलदायी है, इससे अपना लाभ है, इसे योग का तो अभाव ही करना है अपने को, योग भी आत्मा का विभावी परिणाम है। लेकिन फिर भी जब तक हम यहाँ संसार अवस्था में हैं तब तक अच्छी अवस्था में रहना चाहते हैं ना, क्या केंद्र में जाना चाहते हैं,
द्विंद्र त्रिंद्र चतुरेंद्र में या शुभ नरगति में या और कई ऐसे कुछ से स्थान में जाना चाहते हैं, अच्छा स्थान चाहिए तो अच्छा स्थान चाहिए तो आपको अच्छा टिकट निकालना पड़ेगा। जैसे अपने पास जो धन है उस धन को खर्च करके हम सुविधा सब देखते हैं, गाड़ी में जाना है तो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट निकालना है क्योंकि उतने पैसे हैं उसके पास में, तो उतने पैसे खर्च करके वो टिकट निकालता है। तो उतने पैसे अपने पास चाहिए तो हम वो निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास इतना शुभ योग होगा तो हम ऐसे अच्छे अच्छे जो चाहते हैं वो सब टिकट मिलेंगे हमें। और शुभ योग नहीं होगा, अशुभ योग करेंगे तो ऐसे दुर्गति का और पाप प्रकृतियों का आश्रय होगा। इसलिए यदि पाप प्रकृतियों का आश्रय हम नहीं चाहते हैं तो अशुभ से बच करके शुभ में करो। रोज बोलते कि थोड़ा सा मंदिर जाओ, पूजा करो, तो भी हमें टाइम नहीं है और अशुभ योग दिन भर चलता रहता है। तो थोड़ा भी हम शुभ योग नहीं करेंगे, शुभ परिणाम नहीं करेंगे तो हमें अच्छे कर्म कैसे बन देंगे? नहीं बन देंगे। और बुरे सब कर्म बांधकर फल चाहते क्या? अच्छा फल चाहिए, पुण्य चाहिए, लेकिन पुण्य कमाएंगे तो पुण्य आएगा कि बिना कमाए आएगा? तो शुभ योग से पुण्य की कमाई होती है, अशुभ योग से पाप की कमाई होती है। इसलिए अच्छी कमाई चाहिए, अच्छा फल चाहिए तो वहां पर मेहनत करके पुरुषार्थ करके योग शुभ करना पड़ेगा। अशुभ योग से शुभ योग अच्छा, और जब तक नहीं है तो योग तो होगा, तो अशुभ से शुभ योग अपने लिए आत्म कल्याण के लिए हितकारी है। यदि शुभ योग करेंगे तो देवगति का बंध होगा, वहाँ अपन फिर अपनी ये जो आत्म भावनाएं वगैरह वहाँ पर रहेगी, वहाँ से पुनः मनुष्य भाव में आएंगे। और यदि अशुभ योग करेंगे, कहा दुर्गति में जाकर केंद्र में पड़ेंगे तो पुनः एक पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए शुभ योग पुण्य का आश्रय है, अशुभ योग पाप का आश्रय है। ये बताएं, टाइम बहुत हो गया। ध्यान नहीं जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, मैं आश्रय भाव से भिन्न हूँ, शुभाश्रव से अशुभाश्रव से भिन्न हूँ, शुभाश्रव से भी भिन्न नहीं हूँ। योग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं निर्योग स्वरूप हूँ। शुभ योग से भी मैं भिन्न हूँ और अशुभ योग से भी भिन्न हूँ। शुभाशुभ योग से भिन्न, निष्क्रिय निर्योग स्वरूप निज आत्मा को जानिए। निर्योग स्वरूप न्यायक स्वरूप टंकोत्तीर्ण न्यायक स्वरूप परम मध्यस्थ स्वरूप निर्मोह स्वरूप निराग स्वरूप निसंग स्वरूप नमो हरिहंताय